हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिकी संविधान के महत्व और विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताइए। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या था, पहले तो ये देखिए। ब्रिटिश उपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने तथा दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए 1774 में अमेरिका के 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया नगर में आयोजित हुआ था, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है और इसे ही प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस भी कहा जाता है। याद रखना चित्र है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन को ही प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस भी कहा जाता है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान के स्रोत बताइए। तो पहला है फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान, दूसरा है संवैधानिक संशोधन, तीसरा है कांग्रेस द्वारा पारित किए गए अधिनियम, चौथा है न्यायिक व्याख्याएं और पांचवा है परंपराएं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान की महत्ता बताइए। मतलब हमारे लिए अमेरिका के संविधान का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है। देखिए, पहला, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान होना, दूसरा विश्व का प्रथम संघीय संविधान होना, तीसरा राष्ट्रपतीय प्रणाली, चौथा है अमेरिका की सफलता का प्रतीक और पांचवा है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अमेरिकी संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में विकसित प्रमुख परंपराएं बताइए। तो वैसे तो परंपराएं यानी अभिसमय जो वो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश का संविधान हो उसमें परंपराएं निश्चित रूप से पाई जाती हैं। तो अमेरिका का संविधान, वहाँ पर भी परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपराएं विकसित हुई हैं वहाँ पर देखिए। राजनीतिक दलों का उदय, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का विकास, राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा और सीनेटीय शिष्टाचार की प्रथा। ठीक है, ये क्या होता है सीनेटीय शिष्टाचार, वो सीनेट वाले टॉपिक में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान को किन शासन व्यवस्थाओं का जनक माना जाता है। तो यूएसए के संविधान को निम्न दो शासन व्यवस्थाओं का जनक माना जाता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। दुनिया में सबसे पहले ये दोनों शासन व्यवस्थाएं जो है वो अमेरिका के द्वारा प्रारंभ की गई थी, अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कोई चार विशेषताएं बताइए। तो पहला है निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा है, निर्मित संविधान है, जिसका 1787 में तो निर्माण हुआ था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में निर्माण हुआ था और 1789 के अंदर लागू हुआ था। याद रखना चित्र है। और ये दूसरा है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। तो अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है। और आज तक इसमें आगे देखो, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा कठोर संविधान है, इसमें संविधान संशोधन सरलता से नहीं हो सकता, बहुत जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया। यही वजह है कि आज तक अमेरिकी संविधान में मात्र जो है 27 संशोधन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है राष्ट्रपति और कांग्रेस में घनिष्ठ संबंध का अभाव, यानी संसदीय शासन की उल्टी कर देना। उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसमें कार्यपालिका राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका कांग्रेस दोनों में कोई संबंध नहीं है। दूसरा है राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल, यानी उसमें कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, इसमें कार्यपालिका ने राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा है, निश्चित है। दूसरा है राष्ट्रपति का कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होना। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर कार्यपालिका राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कांग्रेस व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव लगा करके राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले पद से नहीं हटा सकती है। और चौथा है एकल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। तो संसदीय शासन व्यवस्था में बहुल दोहरी कार्यपालिका होती है, नहीं नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, वहाँ पर एक ही कार्यपालिका है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली की कुछ 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अमेरिका की जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं। पहला लिखित और सर्वोच्च संविधान, दूसरा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, अमेरिका में राज्यों को इकाइयां बोलते हैं। अगला है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, और अगला है कांग्रेस का
के द्वितीय सदन सीनेट में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, उसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो दूसरा सदन है सीनेट, और सीनेट में इकाइयों को मतलब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अपने देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन अपने देश में संसद का जो द्वितीय सदन राज्यसभा, उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। संशोधन की प्रक्रिया देखिए, अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जिसके 2 स्तर हैं। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 स्तर। पहला है संविधान संशोधन का प्रस्ताव, ठीक है। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अमेरिकी संघ के कम से कम 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की प्रार्थना पर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला तो हो गया संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करने के 2 तरीके हो गए, ठीक है। और दूसरा फिर है इसमें संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि। अब पुष्टि के लिए भी 2 तरीके देखिए, अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि करने के 2 तरीके हैं। पहला, अमेरिकी संघ के कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि करना। दूसरा तरीका है, कांग्रेस द्वारा राज्यों में बुलाए गए 3/4 सम्मेलनों में संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि करना। तो दोनों में से किसी भी तरीके से तो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों में से किसी भी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि की जा सकती है, उसको पारित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए के संविधान में मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मूल संविधान था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो मूल संविधान था, जो 1787 में निर्मित हुआ और 1789 में लागू हुआ, उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा 1791 में शामिल किया गया था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए के संविधान में वर्णित नागरिकों के कोई 2 मूल अधिकार बताइए। पहला, संविधान के पहले संशोधन द्वारा सभी नागरिकों को धर्म, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता तथा प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा, संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा नागरिकों को शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।